क्या होमोसेक्सुअलिटी, जिसको हिंदी में हम समलैंगिकता बोलते हैं, क्या ये एक बीमारी है? क्या इसका कुछ इलाज है? क्या इसका इलाज करना चाहिए? इस बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। हर कुछ महीने में मेरे को क्लिनिक पे पेशेंट्स मिलते हैं। टिपिकली होता है क्या है कि पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आके पहले क्लिनिक में आते हैं, चेंबर में आके बैठते हैं और वो बोलते हैं कि उनका बेटा है। यूजुअली हमने मेल पेशेंट्स ही देखे हैं, पेशेंट में नहीं बोलूँगा, यूजुअली हमने मेल क्लाइंट्स देखे हैं। और वो आके बोलते हैं कि उनके बेटे हैं और वो उनकी ओरिएंटेशन होमोसेक्सुअल है और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उसको ठीक कर दिया जाए। तो इस वीडियो में बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी के बारे में। होमोसेक्सुअलिटी जैसे कि आप समझते हैं कि यदि सेम सेक्स की तरफ आकर्षण है, सेम सेक्स की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, तो उसको होमोसेक्सुअलिटी बोला जाता है। कई बार वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, गे या फिर लेस्बियन। यदि मेल है और मेल की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन है तो उसको गे बोला जाता है। फीमेल है, फीमेल की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन है तो कई बार उसको लेस्बियन बोला जाता है। आज से कई साल पहले, इनफैक्ट कई डिकेड्स पहले, दशकों पहले होमोसेक्सुअलिटी को एबनॉर्मल माना जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो साइंटिफिक लिटरेचर है वो कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉट एन इलनेस। हम बोलते हैं साइंटिफिकली तरीके से कि होमोसेक्सुअलिटी नॉर्मल का ही एक वेरिएंट है। मतलब जैसे कि हम सब लोग हैं, किसी की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, किसी की हाइट थोड़ी कम है, किसी का रंग थोड़ा सांवला है, किसी का रंग थोड़ा गोरा है, किसी का चेहरा किसी तरीके का है, किसी का किसी तरीके का है, बट हम उसको नॉर्मल एबनॉर्मल में नहीं बोलते हैं। जिसकी हाइट 6 फुट है वो भी नॉर्मल है, जिसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है वो भी नॉर्मल है, जिसका रंग थोड़ा सांवला है वो भी नॉर्मल है, जिसका थोड़ा गेहूँ है वो भी नॉर्मल है। वैसे ही जो हीट्रोसेक्सुअल है, जिसको कि अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, वो भी नॉर्मल है, और जिसको सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है वो भी नॉर्मल है। एक बाइसेक्सुअल ओरिएंटेशन भी होती है, जिनको दोनों की तरफ अट्रैक्शन होता है, उनको भी नॉर्मल माना जाता है। तो आज के टाइम पे होमोसेक्सुअलिटी को या होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन को हम बीमारी नहीं मानते हैं, इसको नॉर्मल चीज़ मानी जाती है। और एक दूसरी चीज़ ये है कि कई बार जब पेरेंट्स आके जो उनके सवाल होते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं। वो कई बार बोलते हैं कि इसको ऐसे किसी ने बहका दिया होगा, इसको कोई दोस्त मिला था, उसने इसके दिमाग में वाली बात डाल गई। देखिए, ऐसा नहीं होता है। कोई किसी को बहका के होमोसेक्सुअल नहीं बना सकता। और आप खुद सोचिए, यदि आप एक हेट्रोसेक्सुअल व्यक्ति हैं तो ऐसा थोड़ा ना कि कोई आपको कुछ बोलेगा तो आप अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे। ये चीज़ें तो बचपन से डेवलप होती हैं। अगर हम होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोगों का हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें मिलता है, वो लोग बोलते हैं कि बचपन से ही उनको थोड़ा सा सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन था। लेकिन क्या होता है, स्टार्टिंग में कई साल तक वो अपने आप से जूझते रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि उनकी ओरिएंटेशन सही में होमोसेक्सुअल है या फिर उनको बस ऐसा लग रहा है। और धीरे धीरे एडोलसेंस आता है, थोड़ा बढ़ते हैं, किशोरावस्था आती है, अपने आप को धीरे धीरे पहचान पाते हैं और कई साल लग जाते हैं उनको ये बात रियलाइज़ करने में कि हाँ, उनके अंदर होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है या फिर उनके अंदर होमोसेक्सुअलिटी है। और उसके बाद भी अब जैसे हमारा समाज है, हमारा देश जो है अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है। हमारे देश में अभी भी होमोसेक्सुअलिटी आप खुलेआम बोलेंगे तो लोग मजाक उड़ाते हैं। मजाक ही नहीं उड़ाते, इंसल्ट किया जाता है, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बट थैंकफुली अब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों के अंदर, तो थोड़ा लोग भी अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। हम लोग कितने पेशेंट्स देखते हैं, बहुत दुखी होते हैं वो लोग। आप कभी किसी व्यक्ति से बात करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, तो वो आके बहुत दुखी होकर बताते हैं कि किसी को बता नहीं सकते, एक छुपी हुई ज़िंदगी जीनी पड़ती है, माँ बाप समझेंगे नहीं। कई बार लोग बोलते हैं कि माँ बाप तो एकदम घर से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, समाज क्या बोलेगा। और कई लोग बोलते हैं किसी तरीके से चाहते हैं कि इंडिया से बाहर निकल जाएं, यूएस चले जाएं, कम से कम नॉर्मल ज़िंदगी तो जी पाएंगे। तो बड़ी ख़राब सिचुएशन कई बार होती है, बहुत दुख होता है उनसे बात करके कई बार, और कईयों में डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि एक नॉर्मल चीज़ है और वो उस व्यक्ति के हाथ में नहीं है, वो उस प्रकार से पैदा हुए थे। आज की तारीख में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। अब हमें पता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन के पीछे। कुछ फैक्टर्स के बारे में हम जानते हैं। जब बच्चा पेट के अंदर होता है उस टाइम पे क्या हार्मोन्स उसके शरीर में हैं या फिर किस प्रकार के हार्मोन्स का एक्सपोजर हो रहा है, उसका थोड़ा असर पड़ता है। कुछ जीन्स भी मिल चुके हैं, एक्स क्रोमोसोम वाले कुछ जीन्स हैं जो कि ओरिएंटेशन डिटरमाइन करते हैं कुछ एस्पेक्ट, कुछ लेवल तक। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चुनता इन चीज़ों को, उसके हाथ में नहीं होता, वो उस तरीके से पैदा होता है और डेवलपमेंट के टाइम पे वो चीज़ें और स्ट्रांग होती चली जाती हैं। तो ये वाली बात बोलना कि गलत संगत में पड़ गया होगा या फिर जानबूझ से कर रहा है, परेशान करने के लिए कर रहा है, ये गलत होता है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के हाथ में हेट्रोसेक्सुअल होना नहीं है, वो खुद बन के आता है, वैसे ही
होमोसेक्सुअल होके पैदा होना या होमोसेक्सुअलिटी की ओरिएंटेशन रखना भी चॉइस नहीं है, इंसान उसके साथ पैदा होता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है, कई बार हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो ये एक सवाल लेके आते हैं कि सर शादी होने वाली है, घर वालों को बता नहीं सकते, और वो बोलते हैं कि सर कुछ दवाई लिख दीजिए ताकि सेक्स हो पाए वाइफ के साथ। तो हम लोग हमेशा उनको समझाते हैं कि देखिए, अगर आपको पता है कि आपकी होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो आप शादी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपना जीवन भी ख़राब करेंगे, आप एक दूसरी लड़की का जीवन भी ख़राब करेंगे, क्योंकि किसी भी दवाई से आप ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते, किसी भी ट्रीटमेंट से आप ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर सकते। और यदि आप दवाई खा के एक आध बार सेक्सुअल एक्टिविटी कर भी लेंगे तो उससे नॉर्मल लाइफ थोड़ा चल जाएगी। और ये चीज़ें वो ज़माना नहीं बचा कि लड़की भी सुनती रहेगी या सहती रहेगी और ज़िंदगी निकाल देगी। कल को ये बातें बाहर आएंगी और फिर बाद में चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, लीगल इश्यूज आ जाते हैं, बहुत इंसल्ट होती है, बहुत एम्बेरसमेंट होती है। तो हमारी सलाह तो ये रहती है कि यदि आप होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन रखते हैं तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। आप यू बी ट्रू टू योर सेल्फ, आप जो हैं उसको स्वीकार करिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जानते हुए भी किसी रिश्ते में जाना वो शायद सही नहीं है, उसमें आप अपना भी जीवन काफ़ी नुकसान करते हैं और सामने वाला का भी करते हैं। हम लोग ऐसे भी पेशेंट्स देखते हैं जो कि होमोसेक्सुअल हैं और उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो गए हैं, दवाई ववाई खा ली, कुछ बार सेक्स हो गया, बच्चे भी हो गए, और बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं वो लोग। वो आके बोलते हैं कि वाइफ को कुछ तो शक हो ही गया है, लेकिन वो भी खुल के नहीं बोलती है। आप जो हैं वो भी अपनी लाइफ खुल के जी नहीं पाते हैं, तो बड़ी बंधी हुई सी ज़िंदगी हो जाती है, उन लोगों की बड़ी ख़राब ज़िंदगी हो जाती है। तो यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप प्लीज़ बहुत सोच समझ के नेक्स्ट स्टेप लीजिए। अपनी लाइफ या किसी और व्यक्ति की लाइफ में गड़बड़ मत करिए, ख़राब नहीं करनी है उसको। लास्ट पार्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि हमने अपने क्लिनिक्स में देखे हैं, देखिए होमोसेक्सुअलिटी ना तो कोई बीमारी है, ना ही इसका कोई इलाज है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि ओरिएंटेशन चेंज की जा सके, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसा कोई हिप्नोसिस नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है, ऐसी कोई इलेक्ट्रिक थेरेपी नहीं है, इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी नहीं है जिसके बेसिस पे या जिसको यूज़ करके सेक्सुअलिटी चेंज की जा सके। यदि आपको कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ें बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि वो ऐसा कर सकता है, तो वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, धोखा दे रहा है आपको और एक नॉन साइंटिफिक चीज़ कर रहा है। तो प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़िए। और ये जो ट्रीटमेंट मेथड्स कई लोग ट्राई करते हैं, ये पहली बात काम नहीं करते हैं और ये अनएथिकल और अनसाइंटिफिक होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो सेक्सुअल हेल्थ है उसके बारे में जितनी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा सके हम पहुंचाएं। और यदि आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं या इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को पसंद करते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।